एवरीवन, सो आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हमारा सेकेंड डे है। ओके, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब अभी IBPS SO का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी हमने तैयारी करवाई थी, ठीक है। आप वो वाली वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। प्लस में इसमें एक वीडियो लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में है, ठीक है। उसमें सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप लोग वो भी जाके चेक कीजिए। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, आप वहां से ये सारी वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अब हम जितने भी दिन हमारे एग्जाम के बचे हुए हैं हम लगातार MCQ पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रेड ब्लैक ट्री व्हाट कलर इज द रूट नोड। सो रूट नोड का कि कौन सा कलर होता है, इसमें होता है रेड ब्लैक, इट कैन बी एदर रेड और ब्लैक, इट इज डिटरमाइंड बाय द यूजर। सो जो रूट नोड होती है वो कौन सा कलर होता है, उसका ब्लैक होता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये वाली नोड होती है ना, रूट नोड, पेरेंट नोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। सो ये होती है यहाँ पर ब्लैक। ओके, और जो इसके जो चाइल्ड होते हैं वो इट कैन बी एदर रेड और ब्लैक। सो ये रेड और ब्लैक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बी। हाउ मैनी करेक्टर पर सेकेंड, 7 बिट्स है प्लस 1 पैरिटी बिट दी है, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ 2400 बिट पर सेकेंड लाइन इफ द ट्रांसफर इज असिंक्रोनस। सो 1 स्टार्ट है एंड 1 स्टॉप बिट दे रखी है। तो जब असिंक्रोनस की बात करते हैं हम, तो उसमें स्टार्ट बिट भी ऐड होती है, स्टॉप बिट भी ऐड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलो। तो हमारे पास टोटल कितनी बिट्स हैं, देखो 7 बिट्स ये है, ठीक है। प्लस में 1 पैरिटी बिट यहाँ पे दी हुई है, प्लस में हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को भी इंक्लूड करेंगे, स्टार्ट बिट प्लस में स्टॉप बिट, ठीक है। सिंक्रोनस में ऐड नहीं होती, स्टार्ट और स्टॉप, एंड असिंक्रोनस में ऐड होती है, ठीक है। तो 7 8 9 10 कितनी बिट होगी टोटल, ये 10 बिट्स होगी है यहाँ पर। ओके, बैंडविड्थ हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, बैंडविड्थ हमें दी हुई है 2400 बिट पर सेकेंड, ये दी हुई है, ठीक है। फिर अब कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स टू बी ट्रांसमिटेड, टू बी ट्रांसमिटेड। सो कितने हैं बैंडविड्थ 2400, ठीक है। बाय में ये कितनी बिट्स है, 10 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने करेक्टर्स आ जाएंगे, 240 करेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 240 ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसने क्या पूछा था, करेक्टर्स पर सेकेंड पूछा था। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, वन लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना, मशीन कोड में चेंज करना, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं, असेंबलर, एडिटर, कंपाइलर, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, एडिटर नहीं होता, ओनली असेंबलर एंड कंपाइलर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये तीनों के तीनों ही होते हैं, ठीक है। सो असेंबलर ये क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से लोड, इनको चेंज करता है, ठीक है। कंपाइलर में क्या करते हैं, सोर्स कोड को क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, ठीक है। और ये सोर्स और इंटरप्रेटर में भी सेम होता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल करता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। पहले इसने एक लाइन को कंपाइल किया है, देन उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया, फिर दूसरी लाइन को कंपाइल किया है, फिर उसको एग्जीक्यूट करा दिया, इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों ही हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। फॉलोइंग नंबर आर इंसर्टेड इन ऑर्डर इनटू बाइनरी सर्च ट्री। सो ये हमें दिए हुए हैं एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ आइटम इन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट, ठीक है। सो इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में हम किस तरीके से नोड्स को इंसर्ट करते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे जो नोड होती है, इससे जो लेस देन होता है वो लेफ्ट की साइड में आएगा, इससे जो ग्रेटर होता है वो राइट की साइड में आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये करेंगे, यहाँ पे ट्री बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 40, ठीक है। नेक्स्ट 60 आया, फिर 40 से क्या है, 60 ग्रेटर है, तो वो क्या कहाँ पे आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, ठीक है।
और फिर क्या है 50, 50 कहाँ पे आएगा, 40 से तो ग्रेटर है, अब 60 से क्या है, लेस देन है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर। फिर क्या है 33, तो 33 किधर आएगा, 40 से क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है 55, 55 किधर आएगा, 40 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 60 से क्या है, लेस देन है। फिर 50 पे आए, 50 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या है 11 आया, 11 किधर आएगा, ये 40 से क्या है, लेस देन है, 33 से क्या है, लेस देन है, और फिर इसलिए यहाँ पे ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री बना लिया है। समझ आया होगा आपको। हो सकता है कि आपको सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री बनाना ही दे दे, इस तरीके से दिया हो, वहाँ पे 4 यहाँ पर ऑप्शंस में ट्री बना के दे रखे हो। ठीक है। तो ये भी आना चाहिए आपको बनाना। ओके। फिर अब हमसे क्या पूछा गया है कि देन द नंबर ऑफ आइटम्स इन लेफ्ट एंड राइट ट्रीज। ठीक है। सो इसमें कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है। लेफ्ट में आइटम और राइट में आइटम्स कितने हैं, 3 है। ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमपीजी इन्वॉल्व बोथ स्पाइरल कंप्रेशन एंड टेम्पोरल कंप्रेशन, सो द स्पाइरल कंप्रेशन इज सिमिलर टू जेपीजी एंड टेम्पोरल कंप्रेशन रिमूव डैश वॉइस स्पाइरल टेम्पोरल रिडंडेंट। सो किसको करता है, यहाँ पे ये रिडंडेंट फ्रेम्स को रिमूव करता है। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इम्परफेक्ट फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। और जो स्पाइरल कंप्रेशन होता है ये किसकी तरह होता है, जेपीजी की तरह होता है। जेपीजी की फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे एमपीजी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो एमपीजी की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, नहीं, मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है। सो इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनके जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। Next question है, when a circular queue is implemented in an array, then which of the following condition hold when there is only one element in the queue? So queue में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नॉट नल। तो इससे पहले आप ये समझो कि क्यू होता क्या है। ठीक है। क्यू से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्यू कौन सा डाटा स्ट्रक्चर में आता है, क्यू आता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है। और इस तरीके से होता है। ठीक है। इसमें इंसर्शन किधर से होती है, इंसर्शन यहाँ पर होती है रियर एंड से। ओके। और डिलीशन कहाँ से होती है, डिलीशन होती है यहाँ पे फ्रंट से। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, सर्कुलर क्यू। सो सर्कुलर क्यू है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो जब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, जो फ्रंट और रियर कहाँ पे, यहीं पे आ जाते हैं या यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट इक्वल टू रियर क्या है, नॉट नल है। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। एक्सप्रेशन ये दे रखी है। ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। a का बार, c का बार, d का बार, प्लस में c का बार, d प्लस a b, c का बार, d का बार, प्लस में c का बार, d प्लस में a b का बार, c। ठीक है। ये एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको हम सोल्व करेंगे अब। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें c के बार को कॉमन ले लेंगे, a बार c बार, तो यहाँ पे क्या बच गया, d बार प्लस में d। और यहाँ पे क्या होता है, d बार प्लस में d, ये क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है। देखो जैसे कि अगर 0 प्लस में 1 है तो क्या आएगा यहाँ पर 1। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा a बार c बार। ओके। तो इसी तरीके से a b है। ठीक है। यहाँ से हम फिर से c बार को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, d बार प्लस में d। ओके। फिर a b बार c बार। ठीक है। तो यहाँ से फिर से ये क्या हो गया, 1 हो गया, a b c बार। ओके। फिर क्या है, a b बार c बार। फिर यहाँ पर देखो, फिर से हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, a c बार को कॉमन ले लिया है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ गया है, सॉरी b प्लस में b का बार। ओके। प्लस यहाँ पर क्या है, a बार c बार, यही है। ठीक है। फिर ये क्या आ गया यहाँ पे 1, फिर ये क्या है, a बार c बार प्लस में a c बार।
ठीक है, तो यहाँ से हम फिर क्या ले लेंगे, सी बार को कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा ए बार प्लस में ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, सी बार। ओके, सो यहाँ पे कौन सा गेट लगा हुआ है, ओनली एक ही गेट लगा हुआ है, और कौन सा है, वो नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, नेगेशन वाला। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर सेवरल यूजेस ऑफ द एंकर टैग इन HTML। सो एंकर टैग को हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, पूरा लिंक डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से फाइल का नाम भी डाल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी ये सारे के सारे। ठीक है, मैंने इसमें नीचे से वो ऑप्शन डालना भूल गई हूँ मैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ABCD, तीनों के तीनों ही ऑप्शन ठीक है इसमें। ओके, पेरेंट क्लास ऑफ ऑल जावा क्लास इज क्या है, तो पेरेंट क्लास कौन सी है इसमें जावा क्लासेस की, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी, ये है यहाँ पर पेरेंट क्लास। ओके, consider a set of n tasks with known run time R1, R2, Rn to be run on uniprocessor machine. Which of the following processor scheduling algorithm will result in maximum throughput? So maximum throughput किस में आता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, राउंड रोबिन में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो मैक्सिमम थ्रूपुट आपसे कहाँ से अचीव होता है, SGF में होता है। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये सारी जो CPU शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम है ना, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आपके SBI SO में भी पूछे गए थे, IBPS SO में पूछे गए थे, तो ये सब अच्छे से ही आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स की वो जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, इधर उधर की कोई भी बातें नहीं करी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most appropriate format for graphic that are to be embedded within an internet document? So कौन सा है, HTML, BMP, TIF, GIF? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डिफाइन अ वेरिएबल ऑफ ASP। सो ASP में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेर डिम, सो डॉलर का साइन एसेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डिम। ठीक है, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वर्ट्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इनफिक्स को किसमें करना है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, पोस्टफिक्स क्या होती है, एंड प्रीफिक्स क्या होती है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो इनफिक्स में क्या होता है, यहाँ पे ऑपरेंड, ऑपरेटर जो है वो बीच में आता है। ठीक है, पोस्टफिक्स में क्या आता है, ऑपरेटर जो है वो लास्ट में चला जाता है। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या आता है, ऑपरेटर जो है वो पहले आता है। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान में रखना। तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो हमें ये नोटेशन यहाँ पे दी हुई है इनफिक्स की। ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, इसको पोस्टफिक्स में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, पेमदास। ठीक है, पैरेंथेसिस देखनी पड़ेंगी, फिर एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से चलता है ये। ओके, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, तो बी सी मल्टीप्लाई। ओके, इस तरीके से रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस। ओके, सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें मैच करेंगे कौन सा है ये। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। Consider two database relation R and S having 3 tuples in R and 2 tuples in S. So R में कितनी tuples दी हुई हैं, 3 tuples दी हुई हैं, और S में कितनी tuples दी हुई हैं, 2 tuples दी हुई हैं। ठीक है, what is the maximum number of tuple that could appear in the natural join of RS? So इसमें किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसको क्या मल्टीप्लाई करें, कितनी मैक्सिमम आ जाएगी, यहाँ पे टपल 6 आ जाएंगी। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन में ऐसे ही करते हैं ना हम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। Which of the following protocol is used for transferring electronic mail message from one machine to another? So correct option यहाँ पर क्या है, HTTP, FTP, SMTP,
SNMP। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है SMTP। SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होती है, ठीक है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर सी। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पोप और IMAP, जो मैंने अपनी खासकर हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये तो आता ही आता है, ठीक है, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलते ही हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, OLE माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। सो इसकी क्या है यहाँ पे फुल फॉर्म, ओवरले लिंकिंग एंड एक्सचेंज नहीं, ऑनलाइन लिंकिंग एंड इमेंडिंग, ओपन लर्निंग एक्सचेंज नहीं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इमेंडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है डी। मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइम आप पॉज किया करो, खुद से सोचा करो यार इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं तो बता ही रही हूँ, पहले आप खुद से भी सोच लिया करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स इन जर्नल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी सोल्व यूजिंग। सो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब्स, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक आई थी। स्टारवेशन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, मतलब कि जो हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेस रहती है ना, वो ही बार बार क्या होती है, रन होती रहती हैं, और जो लो प्रायोरिटी की जॉब्स रहती हैं, ठीक है, प्रोसेस रहती हैं, उनका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। फिर इसको हम किससे सोल्व करते हैं, स्वैपिंग से, डर्टी बिट से, एजिंग, कॉम्पैक्शन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर क्या है, एजिंग। इसको हम किससे सोल्व करते हैं, एजिंग से। एजिंग क्या करता है यहाँ पे, जैसे कि कोई भी लो प्रायोरिटी, जैसे कि कोई भी लो प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी की जॉब है, तो ये क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। यूजली प्योर वर्चुअल फंक्शन। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन किसमें यूज होता है, हैज कंप्लीट फंक्शन बॉडी, विल नेवर बी कॉल्ड, will be called only to delete an object, is defined only in derived class। so pure virtual function कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ derived class में होता है, ठीक है। What result set is written from the following SQL query। So SQL query पे क्वेश्चन है, select customer name, ठीक है, telephone from customer, customer क्या है यहाँ पे, टेबल नेम है, where city in जयपुर, दिल्ली, दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। तो the customer name of all customer who are not living in तो not तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। the customer name and telephone of, नहीं ये भी नहीं, द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन एदर जयपुर, दिल्ली और आगरा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर क्या है, सी, ठीक है। वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज, सो कौन सा है, SISD, SIMD, ठीक है, MIMD, MISD। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। सो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रोम। सो रैम और रोम से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो रैम एंड रोम आर क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सो रैम यहाँ पर क्या है, रैम यहाँ पर क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। जैसे ही पावर ऑफ हुई तो डाटा सारा क्या हो गया, लॉस्ट हो जाता है, ओके। रोम यहाँ पर क्या है, परमानेंट मेमोरी है, क्या है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्लियर। और तो फिर यहाँ पे इसने क्या दिया है, रैम एंड रोम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं तो रैम यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल, और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर क्या है, रोम, पीरोम, ईपीरोम आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल ठीक है। और पीरोम, ईपीरोम ये क्या है, रोम के टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें और क्या आता है, स्केयर पी रोम, ओके। ये भी पूछा जाते हैं, इसके टाइप्स में भी आते हैं। रैम एंड डायनामिक रैम आर सेम, तो रैम और डायनामिक रैम क्या है, सेम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ रीड राइट मेमोरी, बिल्कुल ठीक है। रैम ये सेम नहीं है, ठीक है। रैम के टाइप्स में आते हैं यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी, ठीक है। यहाँ से भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
सो डायनामिक में यहाँ पे क्या है, रिफ्रेश वाला सिस्टम आता है, स्टैटिक में क्या है, फ्लिप फ्लॉप वाला। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ओके। सेमाफोर आर यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम। सो सेमाफोर किसको सोल्व करने के लिए यूज हुआ है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, रेस कंडीशन को, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, द बेलेडी प्रॉब्लम्स को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सोल्व करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सेमाफोर्स में क्या यूज होते हैं, एक होता है सिग्नल और एक होता है वेट, ठीक है। सिग्नल में पॉजिटिव आता है और नेगेटिव में वेट आता है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी काफी बार पूछा गया है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये क्रिटिकल सेक्शन में यूज होता है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शंस के टाइप में आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, P2 बाहर वेट कर रही है। P2 तब तक एंटर नहीं करेगी जब तक कि P1 अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती, ठीक है। सो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रन कर सकती है और कोई भी और किसी दूसरी प्रोसेस को यहाँ पे एंटर करना अलाउड नहीं है। सो ये होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्लियर। और द बेलेडी प्रॉब्लम भी काफी बार पूछा जाता है पेपर में। वो क्या होता है, सबसे पहले ये आता किस में है, ये आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। जो पेज रिप्लेसमेंट की पॉलिसीज होती है ना, पेज रिप्लेसमेंट की पॉलिसीज में आता है ये, ठीक है। कौन कौन सी होती है, 3 होती है मैम। कौन कौन सी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज होता है, और क्या होती है, ऑप्टिमल होता है। ये तीनों की तीनों ही होती है इसमें, ठीक है। और जो बेलेडी एनोमली है वो किस में आता है, यहाँ पे फीफो में आता है, क्लियर। बेलेडी एनोमली क्या होती है, इसका मतलब क्या है, जितने भी पेज फ्रेम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, पेज फॉल्ट इंक्रीज होंगे, क्लियर, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं बेलेडी एनोमली, ठीक है। ये भी काफी बार आया हुआ है आपका, ये नहीं आएगा तो ये पूछ लेंगे भाई किसमें होते हैं ये, ओके। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये किसमें आता है, उप्स में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म, ओके। और ये किससे अचीव कर सकते हैं हम, फ्रेंड फंक्शन से, वर्चुअल फंक्शन से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वर्चुअल फंक्शन से इसको अचीव कर सकते हैं हम, ओके। हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट एनेबल अ डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड बिजी वेटिंग इंटरप्ट पोलिंग डीएमए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्टैक इज नॉट अ सुटेबल डाटा स्ट्रक्चर। सो स्टैक किसमें यूज नहीं होता है, बाइनरी सर्च इन एन एरे। सो इसमें तो होता है, ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग, लेवल वाइज होती है, पहले यहाँ पे गए, फिर उसके बाद इधर आए, फिर इधर गए, ठीक है, फिर इधर आए, फिर इधर गए, ठीक है। तो इसमें स्टैक यूज नहीं होता है, इसमें होता है आपका क्यू यूज होता है, ओके। डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग होती है ना, जिसमें उसमें पहले यहाँ पे गए, फिर क्या है, इसमें इसके लोअर्स में गए, फिर इससे लोअर्स में गए, डेप्थ में जाते जाते हैं, तो इसमें आपका होता है स्टैक यूज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो इम्प्लीमेंटिंग फंक्शंस को, सो इसमें तो यूज होता ही है स्टैक। प्रोसेस शेड्यूलिंग में भी यूज नहीं होता, इसमें क्या यूज होता है, क्यू यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके जो करेक्ट आंसर क्या है, स्टैक इज नॉट सुटेबल, सो बी एंड डी, ठीक है। एक्शन इंप्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन मीनिंग आर एक्चुअली कैरिड आउट बाय, सो किसमें एक्शन इंप्लीमेंट होता है, फैच में, डिकोड, एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम। सो किसमें होता है, सी एग्जीक्यूशन में होता है। किस तरीके से होता है, सबसे पहले क्या होता है, फैच, ठीक है, इंफॉर्मेशन को फैच करेंगे हम, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 3 मेन चीज इसमें यूज होती है, ओके। द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर इन रजिस्टर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो ऑपरेशन बोलते हैं, माइक्रो, बिट ऑपरेशन, बाइट ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट से है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है,
जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप लैंग्वेज। तो अनटाइप लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पे जैसे कि हम सी में देते हैं, इंट दे दिया, फ्लोट दे दिया, ठीक है, स्ट्रिंग दे दिया, इस तरीके से यहाँ पे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती डाटा टाइप्स को, ठीक है। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वेर यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं और कॉन्स्ट यूज करते हैं, ठीक है, इनको हम यूज करते हैं। और ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ठीक है। द फंक्शन सेट कुकी इज यूज टू, सो सेट कुकीज कहाँ पे यूज होती है, enable or disable cookies, for declare cookie variable, store data in cookie variable, clear data from cookie variable cookie। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी, स्टोर डाटा इन कुकी वेरिएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज गिविंग हाईएस्ट रिलायबिलिटी। सो हाईएस्ट रिलायबिलिटी किसमें आती है, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पे, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में जैसे कि अगर एक नोड यहाँ पे क्या होगी, करप्ट होगी है, तो बाकी तो वर्क कर रही है, ठीक है, तो इसमें डाटा लॉस भी नहीं होता इतना, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक। तो पैरेंटी बैलेंसिंग किसमें हम यूज करते हैं, स्टैक में यूज करते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग किसमें यूज करते हैं, हम क्यों क्यों में यूज करते हैं, ठीक है, स्टैक में नहीं होता। कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, ये भी किसमें होता है, स्टैक में होता है, क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, सिर्फ बी तो नहीं है, ए और सी है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और स्टैक क्या होता है, स्टैक में क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्टैक क्या होता है, लीफो, लिस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। क्या वो क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। इसके दो ऑपरेशन कौन से होते हैं स्टैक के, पॉप एंड पुश होते हैं, क्योंकि तो मैंने अभी बता दिया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, ठीक है। हमें क्या बताया है कि आउटपुट 1 आएगा जब दोनों के दोनों इनपुट्स क्या है 1, और एक्सनोर बोथ और एंड एक्सनोर, तो हम और का भी बना लेते हैं और हम एक्सनोर का भी बना लेते हैं, एक्सनोर से पहले हम एक्सोर का बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी, यहाँ पे हमारे दो इनपुट्स रहेंगे, 0 0 0 1 1 0, ठीक है, 1 1। तो और में क्या होता है कि अगर मतलब कि एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, यही होता है। तो यहाँ पे 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो दोनों के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है, 1। तो और तो है यहाँ पे, एक्सोर क्या होता है, एक्सोर में क्या होता है, ओनली वन इनपुट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे कि 0 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और एक्सनोर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जहां पर कि क्या है, दो इनपुट्स, बोथ इनपुट्स आर सेम, तो वहां पर क्या आएगा, 1 1, और इनपुट डिफरेंस है तो वहां पर क्या आता है, 0 0। तो एक्सनोर में ये है, ठीक है। सो देखो और में भी सेम आउटपुट है और एक्सनोर में भी सेम आउटपुट है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है। आपसे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सोर पे, एक्सनोर पे भी आ सकता है। और इसको देखो, और को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे ए प्लस में बी, और एक्सोर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस में बी, ठीक है। एक्सनोर को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी, इसके इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं हम, ए का बार प्लस बी, बी का बार प्लस ए, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। The communication between the component in a take place by the address and IO bus, data bus, address bus, control line। So correct option क्या है यहाँ पे, data bus, ठीक है। In which of the following state the process is waiting for processor। So next question क्या है, in which of the following state the process is waiting for processor, running, new, ready, waiting, ठीक है। So इसमें क्या है यहाँ पर, तो कौन सा आंसर ठीक है यहाँ पे, रेडी स्टेट, ठीक है। कौन सी में होती है यहाँ पे, रेडी में। तो यहाँ पे आपको इसका चार्ट भी आना चाहिए। तो पहले क्या है, न्यू, देन रेडी, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, रनिंग स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या आती है, वेटिंग स्टेट, फिर यहाँ पे क्या है, टर्मिनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यू स्टेट, फिर यहाँ पे क्या है, ये वेट करता है, वेट करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट होती है। अगर उसको आईओ इनपुट वगैरह की जरूरत होती है तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाती है। जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है फिर से वो रेडी स्टेट में लग जाती है कि ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो गई है। और जब यहाँ से रनिंग में सारा काम कंप्लीट होके वो कहाँ पे चली जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है,
ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आता है आपका प्रॉपर तरीके से, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से आपसे, ठीक है। और प्लस में कितनी स्टेट्स आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछते हैं कि कितनी स्टेट्स इसमें होती हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, व्हेन अ चाइल्ड हैज बोथ इज एंड हैज अ रिलेशनशिप, व्हेन टू क्लास इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर, व्हेन अ बेस क्लास हैज टू और मोर डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड हैज टू और मोर पेरेंट क्लासेस, ठीक है। एक चाइल्ड के पास क्या होती है, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता, ठीक है। What is the full form of DTD that is used to describe content in HTML document? So DTD क्या full form होती है यहाँ पे, document to type definition, ठीक है। So correct option यहाँ पर क्या है, B। और ये किस लिए होता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और XHTML स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं 3 तरीके से, किस किस तरीके से, एक स्ट्रिक्ट, सेकंड क्या है ट्रांजिशनल, ठीक है, थर्ड क्या है फ्रेम सेट, ठीक है। ये 3 स्टैंडर्ड डिफाइन करती है XHTML, ओके। मशीन दैट प्लेसेस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डाटा इज जनरली कॉल्ड एज सर्वर मशीन, क्लाइंट मशीन, रिक्वेस्ट मशीन, इंटेलिजेंट मशीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट मशीन बोलते हैं, ठीक है। In which case it is mandatory to provide a destructor in a class. So almost in every class, nahi, class for which 2 or more than 2 objects will be created, class for which copy constructor is defined, nahi, class whose object will be created dynamically. So इसमें क्या होता है, object क्या है, dynamically create होता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर को किस तरीके से हम मेंशन करते हैं, इस तरीके टिल्ड के साइन से। Consider the following 3 binary trees, each with 7 nodes, ठीक है। Then A is dash binary tree, B is dash binary tree and C is dash binary tree। तो हमें बताना है यहाँ पे, देखो स्टिकली का मतलब क्या होता है, उसके पास सिर्फ क्या होने चाहिए, 2 चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। या तो 0 हो या फिर 2 चाइल्ड हो। देखो A है, A के पास कितने चाइल्ड है, यहाँ पे 2 चाइल्ड है, ठीक है। फिर ये देखो इसके पास यहाँ पे कितने हैं, 2 चाइल्ड है, इसके पास कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है। तो ये क्या है, स्टिकली है यहाँ पर, ठीक है। फिर बी देखो, इसके पास ए, इसके पास ए, तो ये तो स्टिकली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ना ये कंप्लीट में आता है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, ये इस तरीके से इसके पास 2 है, इसके पास 2, और ये जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या होते हैं, सारे लेवल्स क्या होने चाहिए, फुल होने चाहिए, एक्सेप्ट लास्ट लेवल को छोड़कर, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट की तरफ हम इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं नोड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रिक्टली नो, कंप्लीट नो, स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली कंप्लीट, ठीक है। Copying a process from memory to disk allows space for other process is called, so इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी करने को, डिमांड पेजिंग, डेडलॉक, पेज फॉल्ट, स्वैपिंग। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैपिंग, ठीक है। और डिमांड पेजिंग कहाँ पे यूज होती है, डिमांड पेजिंग टेक्निक वर्चुअल मेमोरी में यूज होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में काफी सारा जो आइटम्स होते हैं वो लोड होते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी पेज हमें चाहिए वो किस में लोड करते हैं, हम मेमोरी में करते हैं, मेन मेमोरी में करते हैं, ठीक है। जिस पेज की डिमांड है उसको हम किस में करते हैं, मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग बोलते हैं, क्लियर। पेज फॉल्ट क्या होता है, जो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट बोलते हैं। फिर हम क्या जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं, उस पेज को ढूंढते हैं, फिर उसको लोड करते हैं, ठीक है। In the context of while loop and do while loop in C++, which of the following is not true? Both the loops are repeated in nature, both are conditional loops, ठीक है, both will execute at least once, both are terminated when the condition, ये तो सारा ठीक है, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें यहाँ पे, कि both will be executed at least once, no, कौन सी execute होती है, only do while execute होती है, ठीक है। Which of the following is not correct in C++? तो कौन सा करेक्ट नहीं है इसमें, देखो इस तरीके से भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या है, मॉडुलस का यूज किया हुआ है इसने, और यहाँ पे डिवीजन का, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। सो ये रिमाइंडर को आउटपुट आएगा इसमें, यहाँ पे आपका डिवीजन वाला ऑपरेटर है, ठीक है। फॉर गिवन अ रिलेशन स्कीमा, ये हमें दिया हुआ है इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फॉर द सेट ऑफ डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी हमें दी हुई है, विच डिपेंडेंसी इज लॉजिकली इम्प्लाइड, कौन सी लॉजिकली इम्प्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ए सी क्या कर रही है, एच को इम्प्लाई कर रही है, ठीक है। ए तो यहाँ पे बी को भी कर रही है, ए सी को कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए सी एच को, ये तो कोई यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। सी एच को करती है, नहीं यहाँ पे कहीं नहीं। जी एच को कर रही है, जी तो यहाँ पे भी फिर भी सी आ रखा है, तो ये भी नहीं हो रहा। ए एच को कैसे कर रही है, ए किसको कर रही है, यहाँ पे बी को इम्प्लाई कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बी किसको इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ पे एच को इम्प्लाई कर रहा है। इस तरीके से ए एच को इम्प्लाई करेगा, कौन सा, ट्रांजिटिव वाला रूल आ गया ना यहाँ पे। जैसे ए क्या कर रहा है, बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Which of the following method is used to refresh the web page in JavaScript? Window.reload, location.reload, window.refresh, page.refresh। तो क्या यूज करते हैं हम, location.reload का यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। डैश की मस्ट सेटिस्फाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ रिलेशन विद वाइल डैश की मस्ट सेटिस्फाई एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरेन की को, ठीक है। और एंटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की को। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट इन जीरो, तो देखो यहाँ से क्या आएगा निकल के, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 1, ठीक है। और यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। ये क्या है 0, और यहाँ से हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 0। ये है 1 डॉट, ठीक है। ये क्या है 1, तो यहाँ से हमारे पास भी आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 1 1। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेज फॉल्ट अकर इन LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम फॉर द गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग विद 4 फ्रेम पेज फ्रेम, ठीक है 4, ठीक है। तो देखो 7 को यहाँ पे किया, ठीक है। तो 7 क्या है, पेज फोल्ड। फिर देखो 0 क्या है, पेज फोल्ड, 0 भी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। 1 है, 1 भी नहीं है, ठीक है। तो 1 भी क्या है, पेज फोल्ड। 2 है, 2 भी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे पेज फोल्ड में आ गए। फिर देखो 0, 0 क्या मेमोरी में अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो 0 किस में आ गया, हिट में। फिर देखो 3 के लिए हम चेंज करेंगे यहाँ से, तो किसको करेंगे, लिस्ट रिसेंटली जो लास्ट में यूज हो रखा है उसको करेंगे। 0 यूज हो रखा है, 2 है, 1 है, क्या नहीं है यहाँ पे, 7 नहीं है। 7 को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 2 है, सॉरी गलती से हो गया। फिर उसके बाद देखो 0, ठीक है। 0 मेमोरी में अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो हिट आ गया। फिर किसको करेंगे, 4 को करेंगे हम। फिर से देखो 0 है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है, ठीक है, और 2 है, 1 लास्ट में है, तो हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे। ओके, किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, क्लियर। फिर देखो 2 मेमोरी में है, बिल्कुल है, ठीक है, हिट हो गया। फिर देखो 3 मेमोरी में है, बिल्कुल है, हिट हो गया। फिर देखो 0 है, बिल्कुल है, हिट हो गया। फिर से देखो 3 है, बिल्कुल हिट हो गया। फिर उसके बाद फिर से 2 आ गया, हिट हो गया। फिर 1 आया। अब हम चेंज करेंगे, है ना। तो फिर कैसे करेंगे, देखो 2 है, 3 है, 0 है, क्या नहीं है, 4 नहीं है। 4 को हम किससे चेंज करेंगे, 1 से चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 है मेमोरी में, बिल्कुल है। फिर देखो 0 है मेमोरी में है, और 1 है मेमोरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम काउंट कर लेंगे हमारे पास पेज फॉल्ट कितने आए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो पेज फॉल्ट हमारे पास कितने आए हैं, टोटल 7 आए हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ आपके पेज फॉल्ट इतने भी आ सकते हैं, 1 2 3 भी आ सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले पेज फोल्ड होते हैं ना, उनको काउंट नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ये इस तरीके से देते हैं हम, ओके। द रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज आर कॉल्ड। सो ये क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, लाइट वेव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी, माइक्रोवेव्स। Given the list of tasks in column A and list of data structure in column B, identify the best match. Recursion, scheduling, sorting. So किसमें recursion किसमें यूज करते हैं हम, stack में,
ठीक है, शेड्यूलिंग क्यों में, शॉर्टिंग किससे है, बाइनरी ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए का क्या है, थर्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी। अब प्रोग्राम इज एन एंटिटी, प्रोग्राम कौन सी एंटिटी है, एक्टिव है, पैसिव है, डोरमेंट है, हाइपर एक्टिव है, कौन सी है यहाँ पे, प्रोग्राम एक्टिव, सॉरी एक्टिव नहीं है, पैसिव है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, एक्टिव एंटिटी है, ठीक है, और प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी है, क्योंकि प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिव है, ओके। और प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो ये क्या है, पैसिव है। और प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लियर। द डिवाइस ब्रिज इज यूज एट डैश लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। तो किसमें यूज होता है, ये डाटा लिंक लेयर में होता है, ठीक है। गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हमें क्या करना है, करेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में शो करना है। देखो जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट हुए, तो पहले तो हम इसको इनफिक्स में ही करके देखते हैं। तो यहां से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आया, ए, देन उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, बी, मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे सी, फिर उसके बाद डिवाइड में, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस, देन सी। अब इसको मैच करते हैं, यहाँ पे देखो ए प्लस में बी, ठीक है, मल्टीप्लाई, और सी भी तो आएगा, सी नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये नहीं है यहाँ पे। सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड ए माइनस सी, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी, ठीक है। सो इनफिक्स में हमने इसको सोल्व किया है। सोशल नेटवर्क एनालिस्ट यूज डैश टू यूज फेसबुक डाटा, फेसबुक सिस्टम कॉल, फेसबुक एपीआई, फेसबुक स्क्रिप्ट्स, फेसबुक सिस्टम लाइब्रेरी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, फेसबुक एपीआई। While making bulleted list, which of the following options are available? Square, disc, triangle, triangle, disc, circle, triangle, square, circle, disc, square, circle. So कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, डी स्क्वेयर सर्कल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेंड व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन मे बी प्लेस इन, जो एक्सेप्शन जब थ्रो होता है वो कहाँ पे जाता है, द थ्रो कीवर्ड, द फंक्शन दैट कॉल्स द एरर, द कैच ब्लॉक, किस में जाता है, वो कैच ब्लॉक में जाता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी। Which of the following is a special effect in motion pictures and animation that change one image picture into another through a seamless transition? ठीक है, तो वो क्या है, मॉडलिंग है, मॉर्फिंग, एनिमेटिंग, रैपिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फिंग बोलते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट इज इक्विवेलेंट। सो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ठीक है। और राइट की तरफ अगर हमने एक बिट को शिफ्ट किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवीजन बाय 2, ठीक है। Which of the following protocol is used for transferring electronic mail message from one machine to another? So ये शायद रिपीट हो गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी। Given a set of 4 processes, 2 resources with 2 units, each is the following resource allocation graph exit at point in time. So ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें डेडलॉक बनता है, साइकिल बनता है, क्या बनता है। देखो P1 है, ठीक है, ये एक R1 रिसोर्सेज है, ये R2 रिसोर्सेज है, P2, P3, P4, 4 यहाँ पे प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। इंस्टांसेस भी कितनी है हमारे पास, 4 है। तो P1 ने किसको होल्ड कर रखा है, R1 को होल्ड कर रखा है, ठीक है। P2 ने किसको एक्वायर कर रखा है, R1 रिसोर्सेज को, P3 ने किसको एक्वायर कर रखा है, R1 रिसोर्सेज को, ठीक है। इनको रिसोर्सेज मिले हुए हैं, P1 ने किसको कर रखा है, R2 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा क्या है, सर्कल बन रहा है, लेकिन इसमें क्या है, डेडलॉक नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, साइकिल है, बट डेडलॉक यहाँ पर नहीं है। टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मॉडल इज डैश, द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन 2 प्रोसेस। ये क्या कह रहा है कि अगर हमें यूजर से कर्नल में स्विच करना है और यूजर से हमें यूजर में स्विच करना है, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा, यूजर एंड कर्नल में स्विच करने में टाइम क्या रहेगा, कम लगेगा, और यूजर टू यूजर में करने में टाइम क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है, ग्रेटर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। What shall be the 2's complement representation of this 16-bit कंप्यूटर में करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम 24 को करेंगे, तो 8 4 2 1 16, तो 16 8 0 0, ठीक है। अब बाकी के सारे कित क्या आ जाएंगे, 0, तो 4 ये हो गए, ठीक है।
1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 16 बिट का ये। ठीक है, तो अब हम किस में करेंगे इसको, टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। टूज को इसको तो सबसे पहले हम किस में करेंगे, वंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वंस में कैसे करते हैं, जितने जीरो है उनको क्या बना देंगे, वन बना देंगे। ठीक है, वन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। वन 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 वन, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टूज करना है, तो इसमें वन ऐड कर दिया तो ये आ गया यहाँ पे जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया कितना, जीरो। वन ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो। यहाँ पे आ गया वन, जीरो। बाकी सारा ऐसे कैसे, वन 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 वन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये किस में है, आई थिंक ये है डी में। और इसको हम किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे इसको सोल्व नहीं करना है, वंस वगैरह इसमें हमें नहीं लगाने, तो जैसे हमारे पास ये आ गया ना, हमें क्या करना है, जैसे अगर एक वन आया, ठीक है, एक बार वन आया, उसको ऐसे का ऐसे रख देना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पे जीरो वन है ना, उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देना है। जैसे वन को क्या कर दिया, जीरो, जीरो को क्या कर दिया, वन कर दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट का। ओके, द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। सो कौन सा है यहाँ पे, इसको हम क्या, तो कौन सा आता है इसमें, बिग O N आता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। Given the given the following statement about SQL, an SQL query can contain having clause only if it has group by clause. बिल्कुल ठीक है। In an SQL query, select from where group by having. Having is executed before where. No, सबसे पहले where execute होती है, then having execute होती है। ठीक है, so इसमें सिर्फ A तो true है और B क्या है यहाँ पे, false है। ओके, to declare the version of XML, the correct option क्या है यहाँ पर, सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। ठीक है, इस डैश द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल स्टैक इज यूज्ड टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन द डाटा इन अ सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, ये इस तरीके से कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ भी जैसे टेबल लिखा हुआ है, तो इसकी बाउंड्री से क्या करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, फाइल ऑपरेटर दैट मैनिपुलेट द ओपन काउंट मेंटेन फॉर ईच एंट्री इन ओपन फाइल टेबल इंक्लूड क्या करती है, ओपन एंड क्लोज को इंक्लूड करती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेफिशिएंसी एंड लूप होल्स इन द डाटा टेबल इज कॉल्ड। सो डेफिशिएंसी रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, एग्रेशन बोलते हैं, डाटा एग्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा, कंप्रेशन ऑफ डाटा क्या बोलते हैं हम, क्लीनिंग ऑफ डाटा बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सक्लूसिव और इज अ स्पेशल गेट हुज आउटपुट इज वन ओनली इफ क्या है, ऑल इनपुट्स आर 9, ऑल इनपुट्स आर 1, ओड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। तो क्या है, ओड इनपुट्स आर 1। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 ही होना चाहिए इनपुट में। ठीक है, तभी उसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन प्रोग्राम डेवलपमेंट स्पीड यूजर इंटरफेस रीयूज। क्या है इसका जो मेजर गोल क्या है, रीयूज करना, और वो किस में होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस की क्या फीचर होती है, रीयूजेबिलिटी होती है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। सो ये हमें कोड दिया हुआ है और ये हमें क्या दिया, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, 22 ग्रेटर क्या है, 15 बिल्कुल है। तो हम किसको करेंगे यहाँ पे रन, इसको करेंगे x प्लस वाई को, तो 22 प्लस में 15 यहाँ पे कितना आ गया, 37। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फॉल्स मिलती तो हम किसको एग्जीक्यूट करते, इसको करते। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which of the following algorithm use recursion for sorting an array of integer? So कौन से एल्गोरिथम हम यूज करते हैं इसमें, बबल शॉर्ट, इंसर्शन बबल, क्विक शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट क्या करते हैं, क्विक शॉर्ट एंड मर्ज शॉर्ट को हम इसमें यूज करते हैं। डिवाइड एंड कंकर वाला मेथड इसमें चलता है। ठीक है, in which of the topology each device has dedicated point to point link to central controller। तो मैश, बस, रिंग, स्टार किस में होता है, ये स्टार में होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, हब को यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या है, हब ही जो क्या है खराब हो गया, ठीक है, हब ही यहाँ पे खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा ही सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पे करप्ट हो जाएगा। ठीक है, रिंग में क्या होते हैं, इस तरीके से इसमें क्या करते हैं हम, टोकन को जनरेट करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन इम्प्लाइज, सो ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, इसमें आता है डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी। When a mobile telephone physically move from one cell to another cell, the base station transfer ownership to the cell, getting stronger signal. This process is known as handoff, mobile routing, mobile switching, cell switching. तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ऑफ बोलते हैं।
Which of the following statement is incorrect? Data definition language is used by DBA and database designer for define schema, बिल्कुल ठीक है. Storage definition language is used to specify internal schema, बिल्कुल ठीक है. Storage definition language is used to insert, delete and update, no. ठीक है, ये स्कीमा को करने के लिए यूज होता है, इंटरनल स्कीमा के लिए यूज होता है. डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू रिट्रीव डाटाबेस, बिल्कुल ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी. Which of the following data structure is more suitable for evaluating postfix expression? So postfix operation के expression के लिए क्या होता है? Tree, stack, linked list, queue. क्या होता है यहाँ पे? Stack यूज होता है. और ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान से कीजिए. मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान से कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है. व्हाट इज द डोम? डोम क्या है? इसके सबसे पहले इसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है. लैंग्वेज डिपेंडेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ASP.NET. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है? HTML, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन कन्वेंशन, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी. Which HTML5 element is used to style the layout? So style किससे ऐड होंगे? CSS, jQuery, JavaScript, PHP. किससे होते हैं? CSS से. Cascading style sheets, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है. ओके. HTML is a subset of. HTML किसका सबसेट है? SGMT, SGML. So correct option क्या है यहाँ पे? SGML. ओके. When a tag in HTML is closed, which character is used to represent it? तो जब हम इसको क्लोज करते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है HTML, ठीक है. इसको क्लोज हम किससे करते हैं? इस तरीके से ही करते हैं, है ना. तो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? सी. In HTML, which tag is used to make a number system? So number system के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है. और जिसमें बुलेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट को करते हैं. In HTML form, which tag is used to create drop down menu? Drop down के लिए क्या यूज होगा? Input, select, text, text area. क्या यूज होता है? Select यूज होता है. When saving an HTML file, which of the following extension is used? कौन कौन सी extension यूज होती है? .hl, .h, .str, .html. So .html plus में .html, ये दोनों ही यूज होती है इसमें. In HTML, which tag is used to create a blank line? So blank line के लिए क्या यूज करते हैं? B तो bold के लिए होता है, क्या यूज करते हैं हम? BR का, ठीक है. इसके लिए हम blank line के लिए यूज करते हैं. To convert a plain text to italic format, italic के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? I का यूज करते हैं. B bold के लिए करते हैं. P पैराग्राफ के लिए करते हैं. A एंकर टैग होता है, ठीक है. और U किसके लिए यूज करते हैं हम? अंडरलाइन के लिए करते हैं, ठीक है. What is the purpose of the HTML HR tag? So HR tag क्या है? Italic are used to make material appear bold. No. To provide a vertical division between portions. नहीं. To make a line break between, to make a horizontal rule between sections. So correct option क्या है? Horizontal rules के लिए use होता है. Which element function similarly to be B tag? So B tag bold tag के लिए कौन सा है? Similar कौन सा है? Blockade, strong, EM और I. So क्या है इसमें? Strong. Which of the following in HTML specification for extending HTML tag with additional information? Modifying data, mini data, macro data, micro data. So क्या है इसका correct option? D. For canvas graphic, which of the following HTML element is used? CSS, Paint, Canvas, Graphics. So correct option क्या है? C. और ये किस में use हुआ था? HTML5 में, ठीक है. For a full duplex, which of the following given statement is invalid? तो द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है. द कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, नो. ये हो गया यूनिडायरेक्शनल में, ठीक है. द कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल इन वन डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, नहीं, ठीक है. नन ऑफ द अबव इज वैलिड. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, ठीक है. बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? सेंडर रिसीवर, ये इसको मैसेज भेज सकता है, ये भी रिसीवर भी इसको मैसेज भेज सकता है, ठीक है. Which of the following protocol enable access to the internet form of a mobile device? HTTP इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. ISD की क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. TSP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? WAP, ठीक है. ये जो फुल फॉर्म है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. What is the full form of BIOS? Between input output system, binary input, basic input output system, ठीक है. करेक्ट ऑप्शन क्या है? C. What does the FAT mean? So FAT की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है. C करेक्ट ऑप्शन है.
वेयर आर द एरर्स एंड बग्स रिकॉर्डेड, कहाँ पे होते हैं, नोटपैड, न्यू प्रोग्राम, रनिंग प्रोसेस, लॉग फाइल। तो कहाँ पे होते हैं, लॉग फाइल्स में होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड। Which one of the following isn't considered a real-time operating system? So PSOS, Linux RT, VRTX, Windows. So जो Windows जो है ना वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड मुझे ये बता दीजिए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए, या फिर आपको ये लगता है कि मैम ये टॉपिक है, आप इसके बारे में हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर इसका हमें कंटेंट दे दीजिए, या फिर ये टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।